जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। देखिए, जो नया वाला बुक है उसमें 8.3 होगा, जो पुराना वाला बुक है उसमें 8.4 होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक्सरसाइज अलग हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 5 हम लोग सीख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% प्रश्न 5 से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग इससे पीछे वाला जो क्लास था उसमें हम लोग सीख लिए थे प्रश्न 8 तक। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न 9। ठीक है, 5 का 9th हो जाएगा, 5 का 9वां नंबर क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। हर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी बड़ा चीज है उसको छोटा करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर वही छोटा है तो उसको बड़ा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन बड़ा को छोटा करने में गुजार देते हैं और बहुत इजी से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए ऑटोमेटिक देखने से लग रहा है ये बड़ा है और ये लग रहा है आपका छोटा है, तो हम लोग बड़ा की तरफ से चलेंगे। तो बड़ा क्या हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाता है आपका एल एच एस, इधर वाला जो आपका लेफ्ट साइड में उसको एल एच एस और जो राइट साइड में उसको आर एच एस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें चलेंगे तो कॉसेक का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/में साइन ए, 1/में साइन ए और माइनस यहाँ साइन है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्लियर, इधर चलिएगा तो सेक का फॉर्मूला 1/में कॉस ए हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/कॉस ए और माइनस यहाँ पर कॉस ए कर देते हैं। ठीक है, इधर वाला अब हम लोग को नहीं लिखना है, इधर आपको आंसर लाना है। फिर आगे चलेंगे, दूसरा लाइन में हम लोग चलेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो साइन ए और 1 में एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा आपका साइन ए। साइन ए से कट जाएगा तो बचा कितना, एक, तो यहाँ एक हो जाएगा। माइनस एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन को भी साइन से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सेम उसी तरह से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 1 को कॉस ए में पढ़िएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास से जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग आपका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया तरीका से कर पाए, आपको समझा पाए बढ़िया से। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में लिखेंगे साइन ए। क्लियर, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, गुना हो जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये हो गया गुना में, कॉस से स्क्वायर इसका कट जाता है, साइन से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए और इंटू यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। अब हमको लाना है टेन ए प्लस कॉट ए, तो ऊपर 1 है, कितना है 1, तो ऊपर 1 लाते हैं। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसको काटिएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 1, साइन 1 जा और यहाँ कॉस 1 जा, है ना, तो बच गया यहाँ पर 1। अब इसको आगे चलते हैं तो लिखेंगे कॉस ए इंटू क्या लिखेंगे, साइन ए और 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हम लोग को ऊपर 1 लाना है, तो यहाँ 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा सोचिए, तो कॉस ए इंटू साइन है, इसको भागा दे देते हैं। भागा कैसे दे देंगे, देखिए यहाँ पर बना देते हैं ना, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए और इसमें भागा दे देते हैं सेम इसी से। जैसे यहाँ पर 2 है और कहता 1 लाना है, कितना से भागा, 2 से भागा, 4 है तो 1 लाना है, कितना से भागा, 4 से भागा, तो उसी तरह 1 लाना है ऊपर, तो कॉस ए माइनस साइन ए में भागा क्या चीज दे देंगे, कॉस ए इंटू यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए है। ठीक है, और देखिए बट्टा में इसमें तो भागा दे दिए, नीचे क्या है मेरा, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब नियमता क्या है इसमें कि अगर ऊपर वाला में आप इससे भागा दिए
तो आपको नीचे वाला में भी भागा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए ऊपर वाला से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक बच जाएगा। और नीचे ये कॉस ए साइन ए इसमें भागा जाएगा और इसमें भागा जाएगा, दोनों में भागा जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बट्टा में लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू क्या लिखेंगे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, गुना में है तो साइन से स्क्वायर कट जाएगा और ये भी गुना में तो कॉस से स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर एक, बट्टा में यहाँ लिखेंगे साइन ए बट्टा में इसका कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टा में इसका हो जाएगा आपका साइन ए जो बच गया, ऊपर कॉस और नीचे साइन बच गया। आगे चलेंगे, देखिए तो ऊपर तो 1 रह गया, उसी तरह से साइन ए बट्टा में कॉसेक का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए बट्टा में कॉसेक का फॉर्मूला 10a होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या चीज 10a और प्लस कॉसे बट्टा में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट ए। अब देखिए हम लोग को यही लाना था और ये हो जाएगा RHS और प्रूव्ड लिख देंगे। देखिए समझिए इसके बारे में, पूरा यूट्यूब पर देखिएगा ना तो इस तरह का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत सारा लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आधा इससे चलेंगे फिर आधा इससे चलेंगे। हम पूरा क्वेश्चन या तो LHS से चले RHS लाएं, अगर RHS से चले तो LHS लाएं, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं किए। इसीलिए कोई भी चीज अगर आप एक जैसा सीखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। एक पता चला हमको जाना है मुंबई, हम फ्लाइट बैठ गए, बीच में पता चलता है दिल्ली जाना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाता है। जाएगा आदमी जरूर लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये इसका 5 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है, उसको लेकर कहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।